दो आदमियों ने लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस दिया। काम पूरा होते ही उन्होंने उसे फायर टोंग से और अंदर धकेला। बगल में खड़ा बॉयलर कर्मचारी एकदम शांत चेहरा लिए देखता रहा, यहाँ तक कि उसने 2 फावड़े कोयले भी और डाल दिए। जब लाश पूरी तरह राख बन गई तभी उसने जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील देखी। उसे अचानक एक अनहोनी का एहसास हुआ, क्योंकि यह वही जूता था जो उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को जन्मदिन पर दिया था। क्या अभी अभी जलाई गई लाश उसकी बेटी की थी? मगर गैंग लीडर ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसके हाथ से जूता छीनकर उसे आग में फेंक दिया और कहा कि ये एक बेहद खतरनाक अमीरजादा थी जो हमेशा गुप्त रूप से गंदे काम करती थी। हमने जो किया वो जनता की भलाई के लिए था। फिर पहले की तरह बॉयलर कर्मचारी से उसकी लिखी हुई कहानी पर चर्चा करने लगा, लेकिन जब देखा कि बॉयलर कर्मचारी का मूड नहीं है तो 2-4 बातें कहकर अपने आदमियों के साथ चला गया। लेकिन बॉयलर कर्मचारी का मन बेचैन रहा। अंततः शिफ्ट बदलने का समय आ गया। बॉयलर कर्मचारी ने पुराना कोट पहना, मोटी बर्फ पर दौड़ता हुआ अपनी बेटी के फर की दुकान की ओर भागा। उसे पता चला कि उसकी बेटी आज काम पर नहीं आई। बॉयलर कर्मचारी और भी बेचैन हो गया। तभी बेटी की सहेली बाहर आई और उससे कहा कि तुम्हारी बेटी दुकान का सारा पैसा लेकर कस्बे के एक गुंडे के साथ भाग गई है। बॉयलर कर्मचारी को यकीन नहीं हुआ। वो जानता था उसकी बेटी ऐसी नहीं है, पर उसका दिल फिर भी यही चाहता था कि सहेली की बात सच हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आग में जली लड़की उसकी बेटी नहीं थी। 60 से ज्यादा उम्र का बॉयलर कर्मचारी एक पल की देरी किए बिना दौड़ता हुआ बेटी के घर पहुंचा। कई बार घंटी बजाई पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल और बेचैन हो उठा। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही